हेलो फ्रेंड्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो फॉर्म है एसबीआई क्लर्क के या जूनियर एसोसिएट्स के, ये आपके इस समय ऑनगोइंग है। इसमें आपकी देखिए जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 26/8/2025 रहेगी। अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो आप फॉर्म को जल्दी से आवेदन कर लें। लास्ट डेट आपकी जल्दी ही आने वाली है। अब यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है फॉर्म को अप्लाई करने में या लाइव फोटो अपलोड करने में, तो इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए इस पोर्टल पर आना होगा। इस पोर्टल पर आने के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं। पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करेंगे। कुछ बेसिक जानकारी है, जैसे आपका नाम तो फर्स्ट नेम देना मैंडेटरी रहता है, बाकी मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इन ऑप्शंस को ब्लैंक छोड़ देंगे। जिसपे भी रेड स्टार लगा मिलेगा वो आपको देना जरूरी रहेगा। इसके बाद आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर एंटर कीजिए और आपकी मेल आईडी एंटर कीजिए। मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट, यहाँ से मेल आईडी का डोमेन, और उसके बाद मेल आईडी को यहाँ से आप कंफर्म कर देंगे। अब यहाँ पर मेल आईडी कंफर्म करने के बाद इस कैप्चा कोड को आपको फिल करना होगा और उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर डिटेल्स को एक बार चेक कर लेना है, जिसमें 3 चीजें हैं, नाम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी। ये एंटर करने के बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को करेंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड फ्रेंड्स आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके मेल आईडी पर भी और आपके मोबाइल पर भी। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कैसे आपको आगे की प्रोसेस करनी है। सबसे पहले है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड। आपको यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस मिल जाएंगी। तो फोटोग्राफ जो आप अपलोड करेंगे वो 20 से 50 केबी में रहेगा और साथ में आपको एक लेटेस्ट आपकी जो है लाइव फोटो भी कैप्चर करनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो ये पोर्टल है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ब्राउज पर क्लिक कीजिए। फाइल को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद आता है लाइव फोटो। अब लाइव फोटो आप 2 तरीके से अपलोड कर सकते हैं। पहला है कैप्चर फोटो। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास वेब कैमरा है तो आप वेब कैमरा से फोटो यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं, आपकी लाइव फोटो। आपको वेब कैमरा को परमिशन देनी होगी। अब मान लीजिए ज्यादातर कैंडिडेट के पास वेब कैमरा नहीं होता है पर मोबाइल होता है, तो मोबाइल के लिए आपको क्लिक हियर टू स्कैन का आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपके फ्रेंड्स जो मोबाइल कैमरा है उससे फ्रेंड्स आपको देखिए जो आपका क्यूआर कोड है वो आपको फ्रेंड्स स्कैन करना होगा। क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। जो ये इंटरफेस आपके सामने आता है, स्कैन करने के बाद ऑटोमेटिक ये पेज ओपन हो जाता है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कैप्चर फोटो का, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो कैमरा है ये ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए जो कैमरा है आपका, आप चाहे तो फ्रंट कैमरा यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो बैक कैमरा यूज कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ से आपकी जो फोटो है वो आपको आपकी फोटो कैप्चर करनी होगी। तो फ्रेंड्स फोटो जब आपकी कैप्चर हो जाती है आपके मोबाइल से, तो देखिए फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, आपको कुछ इस तरह का एक मैसेज मिलेगा। आपको यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद फ्रेंड्स आपके देखिए जो फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर शो होने लग जाएगी। आपको इसे कंफर्म करना है। अब आपको ऐसे ही सिग्नेचर अपलोड करना होगा। 10 से 20 केबी में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और उसके बाद यहाँ से कंफर्म करना है और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। आपका देखिए जो एक स्टेप है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में। सबसे पहले है सर्किल। अब आप यहाँ पर देखिए जिस भी सर्किल से आवेदन करना चाहते हैं वो सर्किल आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आता है आपका सर्किल प्रेफरेंस। अब ये क्या है? अब ये फ्रेंड्स उन्हीं ऑप्शंस में एक्टिवेट होगा जहां पर एक से ज्यादा आपको यहां पर सर्किल देखने को मिलते हैं। जैसे महाराष्ट्र या मुंबई मेट्रो आप सेलेक्ट करते हैं तो इसके बाद देखिए ये ऑप्शंस आपके ओपन हो जाएंगे। चंडीगढ़ या न्यू दिल्ली में भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सर्किल प्रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर सिंपल जो सिंगल सर्किल है वो आप सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आपका डिसेबल रहेगा। यहाँ पर आपको स्टेट देखने को मिलेगा, वो आपको सेलेक्ट करना है। लोकल लैंग्वेज देखने को मिलेगी, वो आपको सेलेक्ट करना है। 10th एंड 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट पे सर्टिफिकेट पर अगर आपने एज ए सब्जेक्ट इस लैंग्वेज को पढ़ा है तो यस कीजिए, नहीं पढ़ा है तो आप नो कर सकते हैं। पर आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपको जो है देना होगा। और अगर आपने पढ़ा है तो आपको इससे जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। इसके बाद कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है सबकास्ट। ये तो हो गई आपकी कैटेगरी। नीचे है सबकास्ट। सबकास्ट मतलब आपकी जाति का नाम जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है वो आपको देना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप इस ऑप्शन को टिक कर पाएंगे।
अगर आपने एसबीआई से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, आप यस कर सकते हैं। आपका कब से कब तक आपका अप्रेंटिसशिप रहा है वो आप जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपकी सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं। अब इन ऑप्शंस में देखिए, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, वो आप यस या नो कर पाएंगे। अगर आप पीएच कैटेगरी में सिंपली नहीं आते हैं, आप नो कर दीजिएगा, सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे और आपको इस ऑप्शन को भी नो कर देना होगा। इसके बाद नीचे आपका ऑप्शन जो आता है वो आता है रिलीजन का। आप यहाँ से रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी का मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान है तो आप इस कैटेगरी को यस कीजिए, नहीं तो आप नो करेंगे। नेशनलिटी है, इसके बाद फ्रेंड्स आप विडो या डिवोर्सी वुमन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। और आप एक्स सर्विसमैन में यस करते हैं तो आपका पीरियड ऑफ सर्विस क्या है, आपने फ्रेंड्स कभी बेनिफिट लिया है, आपने एज ए सिविल में जॉब में एक्स सर्विसमैन के तौर पर, तो आप यस या नो कर सकते हैं। डिपेंडेंट है, सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन के, तो आप यस या नो कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड रहेंगे। अगर आपने एसबीआई में क्लरिकल कैडर में अगर आपने वर्क किया है, आप यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन अगर आप है तो यस या नो कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप अर्लियर एम्प्लॉयड थे क्लरिकल कैडर पे, तो आप यस या नो कर सकते हैं। लोन वगैरह या क्रेडिट कार्ड का कोई ड्यूज वगैरह है या नहीं है वो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करेंगे, इसमें भी आप यहाँ पर नो करेंगे, आपके कैरेक्टर से रिलेटेड कोई रिपोर्ट वगैरह है या नहीं है। इसके बाद है प्री एग्जाम सेंटर, आप कहाँ पर चाहते हैं वो आप सेंटर यहाँ पर जा सकते हैं। सेंटर्स की लिस्ट आ जाएगी, सेंटर आप चूज कर लेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर और सेंटर्स भी चूज करने हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो सेंटर्स हैं वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स मेन एग्जाम का है तो सेम आपको ऐसा ही मेन एग्जाम का सेंटर यहाँ पर आपको देखिए चूज करना होगा। जो भी सेंटर आप लेना चाहें, 2 सेंटर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के ऑप्शंस मिलते हैं। आपको प्री एग्जाम और मेन एग्जाम दोनों के सेंटर आपको यहाँ पर बताने होंगे। इसके बाद एक आईडी प्रूफ आपको लेके जाना होगा एग्जाम सेंटर पर। तो कौन सा आईडी आप लेके जा सकते हैं जिसपे आपकी डिटेल बिल्कुल सही हो, जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद है आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, ये आपको प्रोवाइड करना है। आपका एज क्राइटेरिया 1 अप्रैल 2025 को काउंट होकर आ जाएगा। आपका जेंडर क्या है, जुड़वा भाई बहन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। आपका आधार कार्ड नंबर आप दे सकते हैं और उसको कंसेंट आप कर देंगे कि आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कराने के लिए आप कंसेंट यहाँ पर करते हैं, तो अपने आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद है आपका फादर नेम, तो आपको यहाँ पर फादर नेम प्रोवाइड करना है। सेम फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, ये आप दे सकते हैं। इसके बाद मदर नेम है, मदर नेम आपको देना है। स्पाउस नेम है, पति या पत्नी का नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपका पूरा एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना होगा। ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है, नीचे आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करें, सेम है तो आप सेम एज पर कॉपी कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इसके बाद देखिए अमाउंट है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को कोई भी फीस पे करनी नहीं होती है, तो आपको ये निल शो करेगा। यहाँ से वैलिडेट कर लीजिए। वैलिडेट का फायदा क्या है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन ब्लैंक छोड़ा होगा, जैसे हमने अभी ये ऑप्शन ब्लैंक छोड़े हुए हैं, तो ये इन पर एरर आ रहा है। जब तक ये एरर आप कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक आप वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। जब आपका वैलिडेट यहाँ पर हो जाएगा उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर ऑप्शंस आपने ब्लैंक छोड़ दिए हैं उनको आप एक बार फिल कर लें, उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का है। क्वालिफिकेशन में फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर अपेयरिंग भी है तो आप अपेयरिंग से भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके बंद हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा आपका जो रिजल्ट है वो 31 दिसंबर 2025 तक जारी हो जाना चाहिए, तो ही फ्रेंड्स आपकी जो आगे की प्रोसेस होगी, आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो आप कंप्लीट कर पाएंगे। अगर 31 दिसंबर 2025 तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपका फ्रेंड्स जो ये फ्रेंड डिटेल है वो आपकी वेरीफाई नहीं की जाएगी। तो अपेयरिंग कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन है डेट ऑफ पासिंग का नहीं रहता, परसेंटेज ऑफ मार्क्स का भी नहीं रहता। बस उनको ये ध्यान रखना है कि अपेयरिंग से भर लीजिए, पर 31 दिसंबर तक रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। आप पास आउट हैं तो अपनी सब्जेक्ट या स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज का नाम क्या है या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर देना है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो नाम नीचे आपको लिस्ट आती है इनमें है तो ठीक है,
नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर मैनुअली भी अपने पूरी यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का नाम आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने जब शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा नाम यहाँ पर मेंशन कर देना है। डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है जब भी आपने इसको पास किया है। आपका परसेंटेज क्या है, तो नंबर ऑफ परसेंटेज बता दीजिए। क्लास ऑफ ग्रेड आप बता सकते हैं। आपके पास इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, इनमें से किसमें डिग्री है। पीजी डिग्री है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी डिग्री होना आपके पास जरूरी रहेगा। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कीजिए। प्री एग्जाम ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, आप यस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए स्टेट आपसे चूज करवा रहा है। बाकी जो सेंटर्स हैं आजकल फ्रेंड्स, जब से कोरोना के बाद से जो ये सेंटर्स हैं वो सिस्टम खत्म हो गया है। आपको आजकल जो है ऑनलाइन ही आपको पीडीएफ जो है जारी कर दी जाती है प्री एग्जाम ट्रेनिंग की। फिर भी यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको लैंग्वेज जो है पूछी गई है, कौन सी आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और लैंग्वेज भी जानते हैं तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से आप वैलिडेट कर लीजिए, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपकी प्रीव्यू का है। प्रीव्यू को चेक कर लीजिए, कोई भी गलती है तो बैक जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं, कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एग्री कर सकते हैं। इन दो ऑप्शंस को आपको ध्यान रखना है कि आपने जो भी डिटेल फिल की है एप्लीकेशन फॉर्म में वो अगर आपकी आईडी प्रूफ के साथ मैच करती है तो इस ऑप्शन को टिक करना है, मैच नहीं करती है तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे और एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप अपने जो है एग्जाम सेंटर पर लेके जाएंगे। इसके बाद इस ऑप्शन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट करने के बाद आप यहां से इसे सबमिट कर देंगे। अब आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन और डिक्लेरेशन। अब देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है और डिक्लेरेशन है वो आपको दिया गया है। डिक्लेरेशन में आई आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, हेयर बाय डिक्लेयर से लेके माइन तक आपको सेल्फ हैंडराइटिंग में ये लिखना होगा। ये फ्रेंड्स आपको व्हाइट पेपर पर लिखना है और फ्रेंड्स ब्लैक पेन से आपको लिखना होगा। और इसके लिए फ्रेंड्स देखिए जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, साइन है, आपके फ्रेंड्स जो डिक्लेरेशन है, इन सभी के गाइडलाइंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। डिक्लेरेशन मेनली जो है 50 से 100 KB में आपका यहाँ पर रहेगा। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ये अपलोड करना है। मैं आपको सिर्फ एक सैंपल शो कर देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर सेलेक्ट किया तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर आ गया। डिक्लेरेशन में फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है तो आपको फॉर्मेट जो है दिया गया है, आई आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, हेयर बाय डिक्लेयर से माइन तक आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में लिखिए, इसे यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आपका फ्रेंड्स ये देखिए जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपके सामने जो आएगा ये सबसे पहले कैप्चा कोड दीजिए, सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से आप डाटा को कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। फॉर्म सबमिट होने के बाद आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फीस लगता है तो आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आपका पेमेंट कंप्लीट कर पाएंगे। पेमेंट नहीं लगता है तो डायरेक्टली आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से आपका प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो जानकारी है एसबीआई क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 की, इसकी जो अपडेट है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। 26/8 से पहले फॉर्म को अप्लाई कर लें। लिंक आपको फ्रेंड्स ऑफिशियल वेबसाइट पर एसबीआई की। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब